हमारे देश में चुनावी दौर चलता रहता है, लेकिन जब नई पार्टी का बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के नया चेहरा मुख्यमंत्री बनता है तो फिर चर्चाएं तेज हो जाती है और कुछ लोग उनको राजनीतिक आदर्श के रूप में मानने लग जाते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जान लेना जरूरी है दोस्तों। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वहां पे चंद्रशेखर विजय जोसेफ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जो पहले अभिनेता भी थे, जो पहली ही बार में मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गई। हालांकि उनको कुछ अलायंस करना पड़ा पार्टियों के साथ में, लेकिन ये उनकी बड़ी जीत है। पर बाकी राज्यों के लोगों के लिए समझने वाली बात यह है कि तमिलनाडु की राजनीति में ये कोई वहां के लोगों के लिए नई बात नहीं है। वहां पर पहले भी अभिनेता और अभिनेत्रियां राज कर चुके हैं, सत्ता में रहे हैं, मुख्यमंत्री बन के रहे हैं। बात चाहे एमजीआर की करो, उनकी पत्नी की, या फिर जयललिता की, और अब है चंद्रशेखर विजय जोसेफ। जब कुछ लोग चर्चा करते हैं कि विजय की इतनी सीटें आ कैसे गई, तो कुछ लोग कहते हैं मेहनत की है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो फेम का नतीजा है, लोग उसको मास एक्टर के तौर पर देखा है, उनके फैंस काफी हैं, फिल्मों से प्रभावित हैं, ये भी रीजन है। लेकिन मैं कहता हूं कि कुछ और भी रीजन है। इसके पीछे सोना, सिलेंडर, रुमाल, साबुन, तेल, ये सब भी रीजन है। बताता हूं आपको कैसे। दोस्तों, हर बड़ी जीत के पीछे कुछ ऐसे कारण होते हैं जो लोक लुभावने जरूर होते हैं, फ्रीबीज पॉलिटिक्स जरूर है। क्योंकि आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति जो पहले से राजनीति में नहीं है और जिन्होंने कोई राजनीति में बड़ी चीज नहीं करी, बहुत लंबा चौड़ा कोई संघर्ष या आंदोलन, कुछ ऐसी चीजें नहीं करी, बस फिल्में बनाई हैं, वो 108 सीटें लेकर के आ जाता है, वो भी नई पार्टी बना करके। तो ये सोचने वाली बात तो है ही। इसके पीछे अपन को जाना चाहिए कि आखिर हुआ कैसे। और जब समझने की कोशिश करते हैं और फैक्ट्स को देखते हैं, चेक करते हैं, तो पता चलता है इसके पीछे बहुत रणनीति है एक अच्छी सी। आजकल आपको पता है सोने चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर की भी अभी काफी चर्चाएं चली। ऐसे मौके में जब चुनाव होता है तो वो व्यक्ति 6 सिलेंडर साल के फ्री देने का वादा करता है। 8 ग्राम गोल्ड, 1 सिल्क की साड़ी फ्री सरकार की तरफ से लड़की की शादी पर दी जाएगी, ये वादा करता है। इसके अलावा बच्चा तमिलनाडु में जो जन्म लेगा उसके ऊपर वेलकम किट दी जाएगी और उसके अंदर एक तो सरकार के आशीर्वाद के तौर पर गोल्ड की रिंग होगी। इसके अलावा उस बेबी किट के अंदर मच्छरदानी, खिलौने, नैपकिन, बेबी सॉप, ऑयल, बेबी पाउडर, न्यूट्रिएंट्स, सप्लीमेंट्स, ये सारी चीजें उसके अंदर होगी। हालांकि इसके अलावा कई वादे किए हैं, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होगा जिसमें एल्डरली वीमेन और चिल्ड्रंस होंगे, वो सीधा मुख्यमंत्री के नियंत्रण में होगा। इसके अलावा महिलाएं जो कैमरे, बॉडी कैमरे से लेस होकर के 500 टीमें तैनात की जाएगी महिला सुरक्षा के लिए। 0 डार्क स्पॉट छोड़ देंगे, अनमॉनिटर्ड कोई जगह नहीं होगी, सब जगह सीसीटीवी लगा देंगे। महिलाओं के लिए पूरे तमिलनाडु के हर कॉर्नर तक बस की जो सुविधा है वो फ्री होगी, उसके अंदर पैसे नहीं लगेंगे और वेटिंग टाइम कम कर देंगे, बसें और चला देंगे। पैनिक बटन ऑटो और बसेस में लगा देंगे, जो कमांड जो सेंटर होता है उसके डायरेक्ट 24/7 कंट्रोल रूम में कनेक्ट होगा। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह को भी सहायता देने, ग्रांट देने और सब्सिडी देने का वादा किया है। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की है। ये सारी चीजें हैं। अब आपने जो अंत में जो 2-3 चीजें सुनी, आपको लगा होगा कि ये तो अच्छी चीजें हैं, विकास की चीजें हैं। बिल्कुल है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, ये सोने चांदी वाला क्या सीन है? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। ये साड़ियां देना, एक तो राजनीति में साड़ियां बड़ी प्रभावी रही है हमारे भारत में। साड़ी बांट दो। एक तरफ विजय कहता है कि अभी जो सरकार गई है छोड़ के स्टालिन की, उसने 10 लाख करोड़ का कर्ज राज्य पर छोड़ के जा रही है और खजाना खाली कर दिया है। दूसरी तरफ आप फ्रीबीज की इस तरीके की पॉलिटिक्स करके आप सीटें लेके आए हो, तो आप वादे कैसे पूरे करोगे? दोस्तों, बिना राजनीतिक अनुभव के अगर कोई व्यक्ति आता है पॉलिटिक्स में, तो जज तो नहीं करना चाहिए और अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। केजरीवाल ने भी दिल्ली से आगे बढ़ करके पंजाब में सरकार बनाई, हालांकि अभी जो हालत है वो नाजुक चल रही है। लेकिन फिर भी विजय किस तरीके से आने वाले समय में सरकार चलाते हैं देखना दिलचस्प तो होगा। लेकिन आम जनता को यह समझ लेना चाहिए कि इस तरीके की जो पॉलिटिक्स है उसमें जो फैक्ट्स हैं और जो वादे हैं, इन सारी चीजों को शामिल करके देखना चाहिए। आपको कई सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी मिलेगी जो कि सवाल खड़ा करती है उनकी जवाबदेही पर। बाकी निर्णय आप पर है। आपका क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर लिखें। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, जवाब भी देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।